तो जो शेयर के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं वो तपारिया है। तपारिया और जो आज का न्यूज़ बेस्ड स्टॉक था, जो 3 रुपये का स्टॉक 2,36,250 गया, उसके बारे में कुछ सिमिलैरिटी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे दोनों में क्या सिमिलैरिटी, जैसे मैं आप पहले ओपन कर रहा हूँ लिंक्डइन में। यहाँ पे देखिए एलसीड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड में क्या हुआ है आज। ओपन प्राइस आप देख रहे होंगे 0-0 है। ओपन प्राइस 0-0 होने का मतलब ये है कि प्री मार्केट सेशन में इसमें कोई ट्रेडिंग हुई नहीं आज के डेट में। स्टॉक डिटेल में भी आप जा करके देखेंगे तो वॉल्यूम आपको 0 दिखेगा। इट मीन्स दैट कि कोई भी इसमें ख़रीदारी या बेचा नहीं गया है शेयर को। अब नहीं बेचने का रीज़न ये हो सकता है कि जो जिनके पास भी ये शेयर पड़ा हो वो सोच रहे होंगे कि बहुत अच्छा आगे जाके रिटर्न देगा, इसलिए नहीं बेच रहे हैं। आप 52 वीक भी दे सकते हो। 337 का शेयर आज गया है 2,36,250। तो ये ऐसा नहीं बोल सकते जिसके पास रहेगा भाई उसकी तो बल्ले बल्ले है, कोई बात नहीं। अब हम जिस स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं वो तपारिया टूल्स लिमिटेड है। किसी ने डाला था कि हम बहुत दिनों से बाई करना चाहते हैं लेकिन बाई नहीं हो रहा है। बाई ना होने का एक बेसिक रीज़न जैसे उस वाले स्टॉक में था वैसे ही सिमिलर इस स्टॉक में इसका भी देखिए आप ओपन 0-0 है। मैं स्टॉक डिटेल्स में जाता हूँ, यहाँ पे भी देखिए ओपन 0-0 है, राइट। प्रीवियस क्लोज जो आपका था 8.35, वही आज का आप देखेंगे ट्रेडिंग वैल्यू में भी वही दिखेगा। लेकिन जो ऑर्डर आज लगे थे वो अपर सर्किट पे लगे थे, दैट इज़ 8.76। जितने भी ऑर्डर आज लगे थे 8.76 पे भी लगे थे, लेकिन कोई वॉल्यूम जनरेट नहीं हुई। वॉल्यूम जनरेट ना होने का मतलब कोई बेचना नहीं चाहता इस स्टॉक को। और कभी कभी कैसा होता है इसमें पैनिक सेलिंग आती है। जैसे आप इसका चार्ट अगर मैं आपको दिखाऊं तो कुछ अलग ही चार्ट आपको दिखेगा। ये स्क्रीन पे देखिए 20 रुपये शेयर जाकर के आया है, 20 के बाद 2 रुपये पे आया था। सोचो जिसने 20 रुपये पे इन्वेस्ट किया रहेगा उस टाइम पे उसकी हालत क्या रहेगी, वो टिकेगा ही नहीं, वो एग्जिट कर लेगा। फिर देखो फिर से वही मैजिक मोमेंट चालू है, 8 रुपीज़ तक पहुँचा है 2 से। तो जहाँ पे 2 रुपये पे आपने बाई किया है वो इंपॉर्टेंट। अभी 2022 से लेकर के 24 मतलब ऑलमोस्ट 2 ईयर्स का अगर आप कंसोलिडेशन पीरियड भी देखेंगे, मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ इसको, तो ये स्टॉक अराउंड मैं बोलूँ तो 7-8 महीने बिल्कुल हिला नहीं है। 8 महीने क्या 1 साल नहीं हिला, 1 साल के बाद ये हिलना चालू किया। और अभी ये जो मोमेंट आप देख रहे हैं कुछ वैसा ही ट्रेंड शो कर रहा है जैसा प्रीवियस स्टॉक जो आज के न्यूज़ में था। अच्छा एक चीज़ और है इसमें, हम ऑर्डर कैसे प्लेस करेंगे। हम बाई पे गए, बाई पे हम जैसे जाएंगे नंबर ऑफ़ शेयर समझ लीजिए मैं एक क्वांटिटी, अब यहाँ पे आप देख रहे हो मैक्सिमम क्वांटिटी 556 दिख रही है मेरे स्क्रीन पे, वो मेरे कैश के हिसाब से वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे दिखा रहा है, तो उससे कोई लेना देना नहीं है। अब मैं एक शेयर बाई करना चाहता हूँ, मुझे यहाँ पे ऑर्डर मार्केट लगानी है। मार्केट लगाने के बाद ये मार्केट अभी क्लोज है और मैं ऑर्डर लगा रहा हूँ। जब मार्केट क्लोज होगी और मैं ऑर्डर लगाऊंगा तो वो जाएगा एएमओ में। एएमओ का मतलब होता है आफ्टर मार्केट ओपन। जैसे ही मार्केट ओपन होगा वैसे ही आपका शेयर बाइंग के लिए प्लेस हो जाएगा। तो जैसे ही मैं प्लेस ऑर्डर करूँगा, ऑर्डर करने के बाद मुझसे पूछा जाएगा कि आप कौन से सेशन में बाई करना चाहते हो। ये जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये आपका एंजल का अकाउंट है, इसलिए यहाँ पे ऐसा फ्रेमवर्क आ रहा है। अदर ब्रोकर्स में अलग अलग ऑप्शन रहते हैं। तो यहाँ प्री मार्केट ओपन सेशन में लगाना चाहता हूँ। प्री मार्केट ओपन सेशन में क्यों लगाना है, क्यों नहीं मार्केट ओपन में लगाना है, मैं आपको बता दूँ। प्री मार्केट ओपन सेशन में कभी कभी कैसा होता है, प्री मार्केट ओपन सेशन में कुछ क्वांटिटी ट्रेड होती है, उसके बाद जब मार्केट ओपन होती है तो कोई क्वांटिटी ट्रेड नहीं होती। फॉर सेफर साइड अगर स्टॉक कंटिन्यू अपर सर्किट लगा रहा है तो आप प्री ओपन मार्केट सेशन ही सेलेक्ट करिए, जैसे इस स्टॉक में हो रहा है। अगर कोई एक क्वांटिटी 2 क्वांटिटी भी बेचेगा तो जिसने पहले ऑर्डर लगाया होगा मार्केट बंद होने के बाद पहले ऑर्डर उसका लगेगा। तो समझ लीजिए मैं अभी लगा रहा हूँ, ये मेरे वॉच में हो रहा है 7:45। अगर मेरे पहले किसी ने 7:30 का ऑर्डर लगाया होगा तो पहले उसका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। अगर क्वांटिटी ज़्यादा हुई तब जाके मेरा ऑर्डर लगेगा, क्योंकि उसने टाइमिंग पहले की है, राइट। तो मैं जैसे यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करूँगा, कंफर्म होते ही अगर कुछ भी सेबी का सर्विलियंस है उस स्टॉक पे कुछ भी रीज़न की वजह से तो आपको शो करेगा, उसको आपको अवॉइड करना है। मतलब अगर आपको जनरल नॉलेज के लिए पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, राइट। जैसे मैंने एस पे किया, एमओ ऑर्डर क्रिएटेड आ गया। एमओ ऑर्डर क्रिएटेड हो गया मतलब जैसे ही कल मार्केट ओपन होगी आपके अकाउंट में अगर सफिशिएंट बैलेंस होगा उस स्टॉक के रिलेटेड तो ऑटोमेटिकली वो शेयर बाई हो जाएगा, राइट। ये प्री सेशन में बाई होगा मतलब 9 से लेकर के 9-7 जैसे ही होगा, अगर उसके बीच में वॉल्यूम आ रही है जितना ऑर्डर लगा है उसके अकॉर्डिंगली तो आपको शेयर मिलेगा। नहीं वॉल्यूम आ रही है, कम वॉल्यूम आई है तो जिसने पहले ऑर्डर लगाया उसको मिलेगा। आप वेटिंग पे रहोगे, आपका ऑर्डर 9:15 के बाद जब तक वो प्राइस हिट नहीं करेगा तब तक आपको ऑर्डर मिलेगा नहीं। तो जो भी मार्केट प्राइस पे आपने लगाया है तो प्रोबेबली 9-7-9-8 को मार्केट जैसे ही सेटल होता है प्री ओपन में उस टाइम पे आपको बाई हो जाएगा। तो ये स्ट्रेटजी आपको यूज़ करनी है कब, जब आपका
कोई भी शेयर हो, अगर वो चीज़ लोअर सर्किट कंटिन्यू लग रही है या अपर सर्किट लग रहा है, तो अपर सर्किट वाले स्टॉक में आप ऐसे बाइंग कर सकते हो। अगर लोअर सर्किट लग रहा है और आपसे बिक नहीं रहा है स्टॉक, तो आप बिक नहीं रहा है इसका मतलब कि सिंपल सी बात है, कोई बायर नहीं है, राइट। आप सेलर हो बट कोई बायर नहीं है, तो बट ऑब्वियस है जब तक बायर नहीं जनरेट आएंगे तब तक आपका स्टॉक बिकेगा नहीं, राइट। तो बायर और सेलर दोनों का होना ज़रूरी है, तभी ट्रेड प्लेस होगा। जैसे इस पर्टिकुलर स्टॉक में अभी कोई भी वॉल्यूम ना जनरेट होने का ये सबसे बड़ा रीज़न है। तो फिलहाल ऑर्डर लगा के रखिए, जैसा भी रहेगा वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होगा। थैंक यू।